नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज सुबह निकल कर आई है, उस पर भी नजर डालेंगे और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति तो बताएंगे ही, लेकिन कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी लेकर आएंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो तेज ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 180 अंकों की तेजी के साथ 23,800 के पार गिफ्ट निफ्टी निकलता हुआ। याद रखें, शुक्रवार के सत्र में तो कमजोरी थी ही, लेकिन पूरे हफ्ते की बात करें तो 4 कंसेक्यूटिव हफ्तों के बाद पिछले हफ्ते कमजोरी दिखी, लेकिन आज भारतीय बाजारों की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हो सकती है, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर अच्छे ओपनिंग के संकेत हैं। अमेरिकी बाजारों से इन्फ्लेशन का डेटा आया, वो काफ़ी पॉजिटिव था, जिसके बाद अमेरिकी बाजारों में भी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी। लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। अच्छे पॉजिटिव संकेत ग्लोबल बाजारों से निकल कर आ रहे हैं और 180 अंकों की तेजी के साथ 23,800 के पार गिफ्ट निफ्टी निकलता हुआ। हफ्ते की शुरुआत अच्छे नोट पर हो सकती है, ऐसा अभी निकल कर आ रहा है। अशेषा, गुड मॉर्निंग। देखिए जी हाँ, बिल्कुल संकेत अच्छे हैं ग्लोबल बाजारों से और उम्मीद करके ये चलेंगे कि बाजारों में सेंटा रैली का भी प्रभाव दिखे। अब आखिरी 5-6 ट्रेडिंग सत्र बाजार के लिए रह गए हैं और हमने देखा कि शुक्रवार को जो भी दर्द थे उस पर अमेरिका में थोड़ा सा मरहम लगता हुआ दिखा है। करीब 500 अंकों के आसपास की तेजी हमने देखी डाउ जोन्स में, और नैस्डैक S&P की बात करें तो वहां पर भी 1% के आसपास की तेजी रही। देखिए, बाजार के है ना सेंटिमेंट के गेम होते हैं। जब चीजें अच्छी आती हैं बाजार वैसे रेट करेंगे, जब चीजें बुरी आएंगी बाजार फिर उन आंकड़ों पर रेट करेंगे। शुक्रवार को बाजारों के लिए ट्रिगर था पीसी यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। ये महंगाई को लेकर बड़ा ही क्रूशियल आंकड़ा होता है और इस पर यूएस फेड की भी नजर रहती है। पीसी के जो आंकड़े आए वो आए 2.4% पर, अनुमान जो था उसके मुकाबले 0.1% कम आए, थोड़े सॉफ्ट आए। उसके चलते बाजारों ने उसको शेयर किया कि आगे को लेकर शायद उतना खतरा नहीं है और हमने देखा कि बहुत ही बढ़िया तेजी रही डाउ जोन्स में। हालांकि एक सत्र पहले अगर हमने 2 सत्र पहले 1100 अंकों के आसपास की हमने भारी भरकम गिरावट भी देखी थी डाउ जोन्स में, लेकिन एक बढ़िया सत्र हम कहेंगे शुक्रवार का। और आज भी अगर हम देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स को तो वहां पर 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एक और चीज थी, अमेरिका में शटडाउन को लेकर भी खतरा मंडरा रहा था और शनिवार को हमने देखा कि वहां जो फंडिंग बिल है उस पर जो बाइडेन ने दस्तखत कर दिए, तो एटलीस्ट अगले 3 महीने के लिए खर्चों का इंतजाम अमेरिका में हो गया है। तो एक जो टेंशन और थी वो भी दूर हो गई है। तो कुछ अच्छे ट्रिगर्स अमेरिका से निकल के जरूर आए हैं। अब क्रिसमस के चलते छोटा हफ्ता है, शॉर्ट एंड वीक है और ये साल खत्म होने में अब बमुश्किल 5 या 6 ट्रेडिंग सत्र रह गए होंगे। अच्छा, 1969 से जो S&P 500 में जो रिएक्शन का जो ट्रेंड है, आखिरी के 5 दिनों में औसतन 1.3% के आसपास के बाजार ने रिटर्न दिए हैं। तो इस बार भी निवेशक उम्मीद करके चलेंगे कि बाजारों में सेंटा रैली हो। देखते हैं किस तरह की चाल वहां पर होती है। अगर हम इस महीने की बात करें तो डाउ जोन्स करीब 5% गिरा है, S&P 500 में करीब 2.25% के आसपास की गिरावट रही है। नैस्डैक ने थोड़े ट्रेंड के उलट जाकर रिटर्न दिए हैं, करीब 2% के आसपास की तेजी हमने नैस्डैक में देखी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला वो इंडेक्स से अलग चाल उसकी रहती है। आज की अगर हम बात करें, भारतीय बाजारों के लिए भी संकेत अच्छे हैं। आप देखिए, गिफ्ट निफ्टी करीब 250 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है, 23,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाकी हम देख रहे हैं कि हांगकांग के बाजार में, इसके अलावा जापान के बाजार में आधे से 1% के आसपास की मजबूती है। कोरिया के बाजार की बात करें वहां पर भी 1.25% के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। तो संकेत ओवरऑल ठीक है। क्रूड की बात करें $73 के आसपास का भाव है, रेंज में, उसको लेकर चिंता नहीं है। तो आज हम उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले हफ्ते जो झटके लगे हैं बाजार में, बड़े बड़े झटके लगे हैं यूएस फेड के एक्शन के बाद, उससे थोड़ी सी राहत मिलती हुई जरूर दिखेगी। और बाइंग भले ना आए, रिलीफ बाइंग थोड़ी बहुत लोअर लेवल्स पर लौटते हुए दिखेगी। अब वो सस्टेन कितनी करेगी देखने वाली चीज होगी, क्योंकि एफआईज की तरफ से सेल का ही फिगर आया है। क्या आज बाई के आंकड़े आएंगे एफआईज की तरफ से, इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल संकेत आज के लिए ठीक है और निश्चित तौर पर आज हम पॉजिटिव ओपनिंग करेंगे और काफी हद तक उम्मीद इस बात की है कि बाजार इसको
टिकाने की भी कोशिश करेगा। बिल्कुल, ग्लोबल बाजारों से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुए और गिफ्ट निफ्टी भी 180 अंकों की तेजी के संकेत आज सुबह दे रहा है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने करीब 3,600 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में की। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 1,370 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के सत्र में की थी। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 1,500 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 6,770 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में 730 करोड़ की बिकवाली। वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1,980 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी थी। एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। याद रखिए, पिछले दिनों में थोड़ी सी खरीदारी दिखी थी, लेकिन फिर एक बार पिछले हफ्ते बिकवाली का ट्रेंड नजर आया। पिछले हफ्ते तो काफ़ी कमज़ोरी थी, लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, शुक्रवार और पिछले हफ्ते की कमज़ोरी के बाद आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, पिछला हफ्ता जो था पूरा मार्केट का वो क्लियरली एक सेल ऑफ का हफ्ता था, और ये जो हफ्ता अभी स्टार्ट हो रहा है मंडे वाला, ये एक तो छोटा भी है। आपको पता है कि 25 तारीख की छुट्टी है और उसके बाद ये डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी वीक है। तो कल तो हो जाएगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, फिर 26 तारीख को हो जाएगी निफ्टी की एक्सपायरी। तो इस सीरीज, दिसंबर सीरीज, ऑल दो अच्छे रिटर्न्स देके जा सकता था, बट लास्ट वीक में ही इसने अपने आप को खराब करके थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। मैं इसमें 2-3 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो रख देता हूँ अभी। पहला पॉइंट है एफएस की होल्डिंग का। वो 31% के अराउंड है अभी। 31% होल्डिंग्स कहने का मतलब है कि ना बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, लेकिन इस बहुत ज्यादा और बहुत कम में जो एक चीज खराब हुई है वो हुई है एवरेजेस। सारी एवरेजेस निफ्टी तोड़ चुका है, वापिस से अपने 200 दिनों की एवरेज को टेस्ट भी कर चुका है। तो ये कॉज ऑफ अ कंसर्न वाला मैटर है। अब वो उसी जगह पर आकर उसने फ्राइडे क्लोज किया है जिस जगह पे वो पुल बैक ड्यू था, और आज गिफ्ट निफ्टी हल्का सा बढ़त भी दिखा रहा है। कहने का मैंने मतलब है, ये लेवल बचे तो आप फिर से एक रिकवरी का राउंड देखेंगे। ये लेवल नहीं बचे तो फिर फॉल थोड़ा एक्सटेंड होगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ये जो आज का दिन है, यानी कि जो मंडे का सेशन है, इंक्लूडिंग द इट्स पूरा वीक में, उस वीक में बस 200 दिनों की एवरेज को आपको बचाना है। अगर वो बच गया तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। दूसरा पॉइंट आता है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो 51,000 के आसपास का रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, 51,500, 51,000 का। तो रेजिस्टेंस जस्ट की तरफ रहेगा। वो अपने 200 दिनों की एवरेज के जस्ट ऊपर बंद हुआ है। उसकी 200 दिनों की एवरेज है 50,500, यानी कि 50,500, और जस्ट उसके ऊपर 700 में बंद हुआ है। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को एक काम करना है कि अपने 200 डेमा यानी कि डेली मूविंग एवरेज को मेंटेन रखना। अगर वो बच गया तो ट्रस्ट मी, आपकी अगली सीरीज फिर से पुल बैक की सीरीज होगी, और अगर वो नहीं बचा तो फिर आपको थोड़ा और लंबे कट के लिए भी प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि एफआईआईज की होल्डिंग 31% है, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। ये आपको सिग्नल ही नहीं दे रही है, और 15 का विक्स है, तो वॉलिडिटी थोड़ी सी रहेगी, रेंज में रहेगी। ऑप्शन स्टेटस की चर्निंग होगी। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आराम से काम कीजिएगा। फ्राइडे को भी मार्केट ने एक जोरदार झटके के साथ नीचे बंद किया। ऑप्शंस के जो पुट राइटर्स थे उनका पूरा पैसा खा गया वो। तो थोड़ा सा देख के आपको मार्केट के अंदर काम करना है इस समय। और वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम मेरे को भी नजर नहीं आ रही है। ये एक फेज था जहाँ पे हम 200 दिनों तक पहुंचे, फिर रिकवरी आई, फिर वापस 200 दिनों तक पहुंचे। अब फिर से देखते हैं रिकवरी का फेज शुरू होता है कि नहीं। इसलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रणनीति और ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। 6 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में, उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। बंधन बैंक, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम फाइनेंस, आरबीएल बैंक और सेल। तो ये 6 स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में रहेंगे आज के सत्र में। बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं, शुक्रवार की कमजोरी के बाद आज के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? जी, गुड मॉर्निंग। तो काफी बिकवाली हमने गए हफ्ते में देखी है इंडाइसेस में, और अगर यहाँ पे देखें तो ओवरऑल गिफ्ट निफ्टी का तो ओपनिंग थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट
बाजार का डायरेक्शन में अभी तक कोई सपोर्ट के संकेत नहीं दिख पा रहे। 23,500 एक सपोर्ट है क्योंकि वहां पे काफी पुट राइटिंग के पोजीशन जो एक्सपायरी मंथ के लिए है निफ्टी के, वो अभी भी काफी मजबूती से बने हुए हैं। तो 23,500 से 23,450 ये एक इंट्राडे से शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनेगा निफ्टी इंडेक्स में। ओवरसोल्ड पैरामीटर्स है इंट्राडे ट्रेडिंग चार्ट्स में, तो थोड़ी सी आप इंट्राडे रिलीफ रैली ये एरिया से रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुल मिला के अगर रिकवरी करता भी है निफ्टी तो 24,000 के स्ट्राइक पे काफी कॉल राइटिंग हो चुकी है, जिसका मतलब है कि 24,000 अभी आने वाले हफ्ते के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा। तो मुश्किल लग रहा है कि 24,000 आसानी से निफ्टी ये हफ्ते में पार करेगा। तो कुल मिला के एक रेंज बाउंड व्यू बन रहा है एक्सपायरी वीक के लिए। 23,000, 450, 500 ये सपोर्ट जोन, और हल्की सी रिकवरी अटेम्प्ट अगर निफ्टी करती है तो 23,850 से 23,900 ये ऊपरी स्तर की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स 24,000 इंपॉर्टेंट लेवल होगा निफ्टी पर। लेकिन अक्षय, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? जी, तो शॉर्ट में एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक ने एक 3 से 4 महीने का एक डाउनसाइड ब्रेकडाउन दिया है प्राइस चार्ट में, जो एक काफी नेगेटिव डेवलपमेंट है और मोमेंटम बेसिस पे एक नेगेटिव बिल्डअप बन रहा है स्टॉक में। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक 1042 और 1031 ये नीचे के स्तर एक्सिस बैंक छू सकता है, तो इसको आपको शॉर्ट करना है विद स्टॉप लॉस अबव 1107। दूसरा ट्रेड फार्मा क्षेत्र में है, क्योंकि फार्मा एक सेक्टर है जिसमें थोड़ी सी हमने ये गिरते हुए बाजार में बाइंग देखी है, और यहाँ पे स्टॉक का चुनाव किया है टोरेंट फार्मा का, जिसमें काफी स्ट्रेंथ दिखाए गए ट्रेडिंग क्षेत्र में, और हल्की सी डिप हमने फ्राइडे को ये स्टॉक में देखी है। तो एक री अपॉर्चुनिटी मान रहा हूं मैं, जहाँ पे आप बाइंग के पोजीशंस बना सकते हैं। करंट मार्केट पे बाय कीजिए टोरेंट फार्मा फॉर टारगेट ऑफ 3479, सेकेंड टारगेट 3491, और आपको करीबन स्टॉप लॉस बनाना है 3405 के आसपास। टोरेंट फार्मा पर खरीदारी की राय 3477 से 3491 तक की लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर से एक्सिस बैंक पर बिकवाली की राय दी है अक्षय ने, जहां पर 1042 से 1031 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। बढ़ते हैं और खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं, कुछ जीएसटी मीटिंग हुई थी जिसके चलते भी कई सारी अपडेट्स आई है, तो कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कौन से और स्टॉक्स फोकस? जी बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट बात जीएसटी का है ही, लेकिन वेदांता का भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है। इसके अलावा बड़े बड़े ऑर्डर्स आए हैं, खास करके बिहार से आए हैं एनर्जी को लेके, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे, और गवर्नमेंट के भी ऑर्डर आए हैं। सबसे पहले बात करें तो वेदांता पे जो है नज़र रहेगी। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि अब जो है एक सेपरेट लिस्टेड एंटिटी वो बेस मेटल्स के लिए जो है नहीं क्रिएट करने वाले हैं। पहले सितंबर में जो अनाउंसमेंट थी कि टोटली 6 कंपनी होंगी, और इसमें से 5 कंपनी जो हैं अलग अलग जो उनके मटेरियल्स और माइनिंग है उसको लेके होंगे। अब जो है बेस मेटल्स पेरेंट कंपनी में ही रहेगा, और बाकी 4 कंपनीज हैं उनकी सेपरेट लिस्टिंग होगी। और याद रखिए, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा 1:1 का रहेगा। वेदांता के आप शेयर होल्डर हैं, आपके पास अभी 1 शेयर है, तो सारे बाकी 5 बिजनेस में जो है एक शेयर मिलेगा। अब वो 5 की जगह 4 हो गया है, क्योंकि बेस मेटल का बिजनेस जो है पेरेंट कंपनी में रहेगा। इसका इम्पैक्ट यही है कि जो प्रोसेस था डीमर्जर का वो और जल्दी से फास्ट ट्रैक हो जाएगा। और याद रखिए, कंपनी ने एक टाइमली पेमेंट भी कर दिया है 3,400 करोड़ रुपए का उनके डिबेंचर होल्डर्स लोग को। दूसरा स्टॉक जोमेटो भी नज़र रखिएगा। आज से जो है जोमेटो सेंसेक्स में आएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहली बार देख रही है कि न्यू एज टेक कंपनी आ रहा है। जिस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं बड़े बड़े इंडेक्सेस के, उसमें भी चेंजेस देखने मिल रही है। JSW स्टील जो है रिप्लेस होने वाला है। और याद रखिए, एनालिस्ट का मानना है कि निफ्टी में भी जो है जोमेटो आ सकता है, तो इसके कारण ऑफकोर्स $100-200 मिलियन का इन्फ्लोज भी देखने मिल सकता है। औरोबिंदो फार्मा की आर्म को भी जो है ऑन्कोलॉजी की बायोसिमिलर की अप्रूवल आ गई है, और ये जो है
यूके की अप्रूवल आर्म है जिन्होंने जो है मंजूरी दी है। टाटा स्टील JSW स्टील पे भी नज़र रखिएगा। DGTR ने जो है इनिशिएट किया है सेफ गार्ड इन्वेस्टिगेशन, जो पूरी इंडिया स्टील के एसोसिएशन है उन्होंने अपील किया था। और यहाँ पे जो है प्रोविजनल मेजर्स में टैरिफ जो है लगभग रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 25% तक लग सकते हैं अगले 4 साल के लिए। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा दिग्गज प्लेयर्स जैसे कि टाटा स्टील, JSW स्टील के लिए। लेकिन GST के कुछ अनाउंसमेंट्स आए हैं, तो कुछ अनाउंसमेंट्स और उनके इम्पैक्ट पे जो है ज़रूर हम जो है फोकस करेंगे। OMCs पे नज़र रखिएगा, न्यूट्रल इम्पैक्ट होगा। स्टेट्स अभी भी कंफर्टेबल नहीं कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है GST के परव्यू में आ जाए। तो ये लार्जली नोन था और एक्सपेक्टेड भी था उसी लाइंस में। हालांकि कुछ अनाउंसमेंट्स नहीं आई हैं, लेकिन उसके कारण कुछ स्टॉक्स रनअप हुए, कुछ स्टॉक्स में करेक्शन हुआ, तो रिवर्सल आ सकता है। अब इंश्योरेंस स्टॉक्स की बात करें तो जो GST की जो डिसीजन है इंश्योरेंस उसकी डिफर्ड कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक IRDAI की इनपुट्स नहीं आए हैं। एक्सपेक्टेशन था कि रिडक्शन होगा इन GST रेट्स में, तो स्टॉक्स थोड़े चल गए थे, तो अब यहाँ पे थोड़ी करेक्शन आ सकती है। वही उल्टा चीज़ हो सकता है स्विगी जोमेटो के लिए। जो GST का डिसीजन था क्विक कॉमर्स को लेकर, ई-कॉमर्स का डिलीवरी को लेकर, वो डिफर कर दिया गया है। एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे GST रेट्स बढ़ेंगे या और नए रेट्स लागू हो सकते हैं। तो हालांकि थोड़ी सी टेम्परेरी रिलीफ ज़रूर स्विगी और जोमेटो को मिलेगा। NTPC ग्रीन ने जो MOU साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ, बड़े प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं बिहार में। फोर्टिस हेल्थकेयर की एक एक्विजिशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 7.61% स्टेक लिए हैं एजिलस डायग्नोस्टिक्स में। ये कंपनी पहले जो था आप SRL डायग्नोस्टिक्स था, और ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लिया है। कैश कंसिडरेशन लगभग 430 करोड़ रुपए का है। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए भी सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। CCI ने अप्रूव दे दी है उनकी प्राइमरी एक्विजिशन, और ओपन ऑफर भी जो है इंडिया सीमेंट्स का, उसका भी अप्रूवल आ गया। और आखिर में L&T पे भी नज़र रखेंगे, जहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए का डील किया है, जहाँ पे वो वज्रा गन्स को जो है वो अक्वायर करने वाले हैं। तो ये एक टाइप से सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जो है पूरे आपके डिफेंस स्पेस में जो है आने लगी है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स जो आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे। वेदांता, जोमेटो, स्विगी और इसके अलावा इंश्योरेंस स्टॉक्स GST में आउटकम आया, उसके चलते। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी निकल कर आई है आज सुबह। रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है और उनके दम पर कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे? जी आशीषा, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जहां पर डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है और उन्होंने जो है इनिशिएट किया है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 400 का रखा है। उनका कहना है कि JSW इंफ्रा ने हाल ही में जो नवकर कॉर्पोरेशन को एक्वायर किया है वो एक टेक्टोनिक शिफ्ट होगा कंपनी के बिजनेस मॉडल में, और रोबस्ट ग्रुप कार्गो विजिबिलिटी और क्रॉस सेलिंग इन थर्ड पार्टी क्लाइंट्स से, जिससे कंपनी का एम है कि वो एंड टू एंड पोर्ट रिलेटेड लॉजिस्टिक प्लेयर बनना। इसी के साथ साथ डैम कैपिटल का मानना है कि जो एक्सपेक्टेड एवरेज ROIC है प्री टैक्स वो 19% पर होगा ओवर FY24 से FY30 तक। अगला जो है बजाज ऑटो के न्यू लॉन्च पर इन्वेस्टर की रिपोर्ट आई है, जहां पर न्यू चेतक 3502 है, उसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्स 1.2 लाख है, और सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रोडक्ट कॉस्ट, और जो नई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 2025 बजाज चेतक सीरीज़ का, वो ऑलमोस्ट 45% लोअर है अगर उसको हम कंपेयर करेंगे पुराने मॉडल से। अगला जो है सीमेंस पर, यहाँ पर एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पर उन्होंने जो है मेंटेन रखा है एड रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है कट किया है 7850 से 7278 पर। उन एक्सिस कैपिटल ने जो है कंपनी का सेल्स, एबिटा, EPS एस्टिमेट जो है वो एवरेज कट किया है 9%, 12% और 11% रिस्पेक्टिवली ओवर FY25 से FY27 पर। एक्सिस कैपिटल का मानना है कि उनका जो प्रेफरेंस है वो ABB होगा ओवर सीमेंस पर, क्योंकि ABB का जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, बेटर मार्जिन और सॉलिड ऑर्डर पाइपलाइन के चलते एक्सिस कैपिटल का ABB प्रेफरेंस होगा। अगला जो है मेटल सेक्टर पर, यहाँ पर इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आ रही है, और वहाँ उनका कहना है कि जो DGTR ने जो है एक सेफगार्ड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है इंडियन स्टील एसोसिएशन के अपील पर, और इसमें इंक्लूड है मेजर जैसे कि 4 साल का टैरिफ, और एज पर सम रिपोर्ट्स में जो 25% का टैरिफ लग सकता है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो उनका मानना है कि टाटा स्टील और JSW स्टील, ये दोनों ही स्टॉक जो है लार्ज बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो इन स्टॉक और सेक्टर्स पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है ब्रोकरेज के दम पर।
दम पर कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स आज फोकस में रहेंगे। DGTR ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है इंपोर्ट ड्यूटी के लिए, जिसके चलते सभी स्टील स्टॉक्स पर नजर रहेगी। लेकिन इसके अलावा सीमेंस, ग्रीन प्लाई, GSW इंफ्रा, ये कुछ और स्टॉक्स रहेंगे जहां पर आज एक्शन दिखेगा। रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करेंगे। थोड़ी सी सुस्ती, तेजी के बाद आज सुबह फिर से सुस्ती निकल कर आई है। सोने और चांदी पर आपकी क्या रणनीति होगी और कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज एक थोड़ा साइन ऑफ कंसोलिडेशन ग्लोबल मार्केट में दिख रहा है। पर्टिकुलर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के जो क्यूज थे वो काफी सपोर्टिव थे, तो पर्टिकुलर लग रहा है कि आज अगर फ्लैटन भी ओपन होता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी गोल्ड सिल्वर दोनों में होगी। हालांकि जब इकोनॉमिक के साइन या रेट कूलिंग के साइन है वो ज्यादातर पॉजिटिव मेटल एंड सिल्वर के लिए, तो बुलियन में सिल्वर प्रेफर कर सकते हैं आप। एंड अच्छा करेक्शन हायर लेवल से ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट का करेक्शन पे आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार फोकस करना चाहिए। सिल्वर के मार्च वायदा में बाय करें 88,100 के करीब, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 87,620 एंड पहला जो टारगेट इंट्राडे वो 89,200 होगा और अल्टीमेट ये 90,000 तक के लेवल पे दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से आज बुलियन में एक अच्छी रिकवरी की साइन दिख रहे हैं। अच्छी रिकवरी दिखाई दे सकती है। 90,000 तक के लेवल्स चांदी पर दिखाई दे सकते हैं, ये नजरिया प्रेशियस मेटल मार्केट पर। लेकिन इसके अलावा ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, यहाँ पर आपकी क्या रणनीति होगी? चाइना को में डिमांड कंसर्न्स है जिसके चलते सुस्ती दिखी है ब्रेंट क्रूड में, लेकिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस यहाँ पर क्या लेवल्स पर नजर रखें? जड़ से ये भी दोनों कमोडिटीज वहाँ पे फोकस रहेगा। पर्टिकुलर आज थोड़ा रिस्क ऑन डे कमोडिटी मार्केट के लिए। क्रूड में आप बाई कर सकते हैं, 5,900 के ऊपर बंद हुआ था कल एंड आई थिंक एक अपने सपोर्ट के आसपास ही सस्टेन हो रहा है, तो बाई करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 570। एक छोटा स्टॉप लॉस में रिकमेंड कर रहा है और अपर साइड 6030 तक के लेवल इंट्राडे में दिख सकते हैं। और नेचुरल गैस में देखें तो काफी अच्छी रिकवरी, अप्रोक्सीमेटली 6% की रिकवरी के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ था, तो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे जिसमें 288 के करीब जनवरी फ्यूचर बाय करे, स्टॉप लॉस रखे 285 का और अपर साइड 300 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो वहां भी दोनों नेचुरल गैस एंड क्रूड में बाइंग की साइन दिख रही है। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों पर खरीदारी की राय, और बेस मेटल्स पर रवि जी आपकी क्या राय होगी? बेस मेटल में थोड़ा ट्रेड रेस्टिव लग रहा है क्योंकि चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट को लेकर अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं, तो आज शायद साइन ऑफ स्टेबिलिटी हो। हालांकि एल्यूमिनियम ऐसे कॉमोडिटी है जिसको ज्यादातर उसका कोरिलेशन है वो वेस्टर्न मार्केट से ज्यादा है, चाइना से कम कोरिलेशन है, तो यहाँ पे फोकस करें जिसमें बाई के रिकमेंडेशन होगा। 239 के स्टॉप लॉस के साथ एल्यूमिनियम बाय करें एंड 246 का इंट्राडे टारगेट होगा। इस मेटल्स में एल्यूमिनियम पर खरीदारी की राय 246 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था, लेकिन जाते जाते एक बार गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। 180 अंकों की तेजी के साथ 23,800 के पार गिफ्ट निफ्टी निकलता हुआ। ग्लोबल बाजारों से संकेत काफ़ी पॉजिटिव है। पॉजिटिव ओपनिंग के शुरुआत के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं।